जी मीडिया देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की हकीकत आज आपके सामने रख रहा है। हकीकत यह कि अगर आप रसूखदार हैं तो आपका इलाज होगा, समय पर होगा। अगर आप आम मरीज हैं तो बिना किसी की सिफारिश के एम्स पहुंच गए तो आपके साथ भी वही होगा जो 14 साल की बीमार अंजलि के साथ हुआ। आप खुद ही देखिए। मीडिया की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठा वाले अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की। एम्स में हालात कुछ ऐसे हैं कि मरीज को यहाँ इलाज नहीं, तारीख मिलती है। तारीख भी नहीं, इंतजार के लिए साल दिए जाते हैं। मरीज के पर्चे पर लिख दिया जाता है, इलाज कराने 2020 में आना। इन 7 सालों में मरीज जिए या मर जाए कोई परवाह नहीं। ऑपरेशन कराना है या कोई टेस्ट, एम्स में जवाब एक ही मिलता है, इंतजार करो, आप कतार में हो। आज हम आपको 14 साल की बीमार बच्ची और एम्स की यही कहानी दिखा रहे हैं। अंजलि 2 साल से बीमार है। मिर्गी के दौरों से अंजलि निढाल हो चली है। पढ़ाई लिखाई छूट चुकी है। अंजलि को जल्द से जल्द इलाज की दरकार है, लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने अंजलि को दिमाग की जांच का जो दिन और साल मुकर्रर किया है वो है 20 मई 2020, यानी 7 साल बाद 2020 में 14 साल की अंजलि 21 साल की हो चुकी होगी, अगर सही सलामत रही तो। अगर अंजलि अस्पताल जाने की हालत में रही तो। टेस्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आसान भाषा में अंजलि के ब्रेन का वीडियो निकालकर ये पता लगाया जाएगा कि अंजलि की बीमारी किस हद तक गंभीर है। सोचिए, बीमारी की गंभीरता जान लेने के बाद किसी और टेस्ट की जरूरत पड़ गई तो भगवान ही मालिक है। न जाने दूसरे टेस्ट की तारीख कितने सालों बाद आएगी। लड़की है, 14 साल की हो गई और उसके बाद 7 साल के बाद दे रहे हैं डेट। फिर क्या होगा? बोले हम इसमें क्या करें, ये सीट खाली नहीं है, आपको हम बुला लें, सीट खाली नहीं है तो कहाँ लेटाएं, कहाँ बैठाएं आपके मरीज को। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि एम्स में इलाज के लिए भटक रही अंजलि अकेली नहीं है। हजारों मरीजों का यही रोना है। कम पैसों में बढ़िया इलाज की आस में आने वाले मरीजों को तारीखें और बीमार कर रही हैं। मरीज डॉक्टर को ये बताने के लिए कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं आधी रात में ही ओपीडी की लाइन में लग जाते हैं। नंबर आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोज हम लोग को परेशान होता है, स्टाफ के द्वारा करवा लेता है। जो लाइन में रहता है, आधा लाइन जाता है, उसके बाद लाइन समाप्त हो जाता है, फिर लौट करके आते हैं, फिर लौट करके चले जाते हैं। ओपीडी में मरीज को दिखाना हो, कोई टेस्ट करवाना हो या ऑपरेशन, भर्ती होने के लिए बेड चाहिए, तो इन सब के लिए आपको लंबी कतार पार करके आना होगा। नंबर आने तक मरीज अपनी सांसें थामकर जी भी पाएगा या नहीं, उसका मुकद्दर। फिलहाल एम्स भी वेटिंग लिस्ट नाम की इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं खोज पाया है। हम ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस जिस मकसद से बना था, यानी कि रेफरल कि जहाँ पे कि असाध्य बीमारी या डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स भी आए, वो वापस रेस्टोर हो। और इसके लिए ज़रूरत है कि जो साधारण बीमारी के मरीज हैं वो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम में जाएं और वहाँ के डॉक्टर्स अगर रेफर करें तो पेशेंट यहाँ पे आए। इसका एक कारण ये भी है कि मरीज को या जन साधारण को ये कॉन्फिडेंस है एम्स की बेटर ट्रीटमेंट सिस्टम पे, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई 2 जगह दिखाया है, अब एम्स में जाके भी एक राय लेते हैं जिससे कि कम से कम उनको कॉन्फिडेंस हो, उनको सही दिशा निर्देश मिले। क्या आप भी तमन्ना रखते हैं कि एम्स में आपका इलाज हो? तो इंतजार कीजिए और कतार में आइए।
और सबसे खास बात, भगवान से डील कर लीजिए कि एम्स में इलाज के लिए नंबर आने तक आपकी सांसें चलती रहें। एम्स प्रशासन की योजना है कि इस अस्पताल तक केवल गंभीर बीमारियों के मरीज ही पहुंचे। प्रशासन का ये भी मानना है कि 6 नए एम्स चालू हो जाएंगे तो शायद यहाँ भीड़ घट जाएगी, लेकिन तब तक मरीजों की सांसों और इलाज के इंतजार के बीच जद्दोजहद जारी है और कुछ खुशनसीब ही इलाज की ये जंग जीत पा रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हम आपको बता दें कि इस शो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के पूर्व में जुड़े रहे प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार, जो आजकल गंगाराम अस्पताल के साथ हैं। आपका रुख तो जरूर करेंगे, मगर उससे पहले बात समझने की है, ऐसा कौन मरीज होगा जो कई साल तक बीमारी को पालता रहेगा। एक टेस्ट के लिए 7 साल बाद तारीख देना एम्स की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। क्या एम्स इलाज से भाग रहा है? देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स वेटिंग लिस्ट की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीमारी एम्स को है और खामियाजा भुगत रहा है आम मरीज। ओपीडी में डॉक्टर से बीमारी पर राय जानने से लेकर ऑपरेशन कराने तक कतार इतनी लंबी है कि मरीज इलाज की तारीख आने तक अपनी जिंदगी के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि कुछ सांसें और दे दो। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन कामयाब हुई जब पता चला कि एम्स की वेटिंग लिस्ट की बीमारी किस हद तक पहुंच गई है। वीडियो ईईजी टेस्ट के लिए 7 से 8 साल बाद की तारीख मिल रही है। एमआरआई स्कैन के लिए 6 महीने से 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। सीटी स्कैन के लिए 2 महीने से लेकर 2 साल तक कतार में रहिए। अगर आपके दांत में दर्द है तो सहते रहिए, क्योंकि रूट कैनाल जैसे प्रोसीजर के लिए 1 साल से लेकर 3 साल बाद तक की तारीख मिलेगी। साधारण एक्सरे के लिए 1 महीने से लेकर 6 महीने तक सब्र करना पड़ सकता है। हार्ट की बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर मरीज एम्स में इलाज की आस में बेदम हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन की तारीख मिलने में कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल भी लग सकते हैं। तो देखा आपने एम्स कितना बीमार है। हम यही दुआ कर सकते हैं, गेट वेल सून, जिससे आम मरीज को इंतजार की शक्ल में मौत न मिले, जल्द से जल्द इलाज हो और जिंदगी की सौगात मिले। अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया। तो जैसे कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया कि हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो पिछले साल तक एम्स में थे और आप गंगाराम अस्पताल में हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, मुझे तो ये एक बहुत भद्दा मजाक लगता है कि आप 2020 की तारीख दें, जिसको दिल की तकलीफ है उसे आप 7 साल बाद की तारीख दें। ये क्या है? आप काम कर चुके हैं संस्था के साथ, ऐसा क्यों होता है? अभिसार जी, पहले तो मैं जी मीडिया का, आपका, पूजा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को उठाया है। मुद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करना चाहूंगा। इसमें सारा दोष एम्स के ऊपर डाल देना, यहां शायद आप थोड़ा सच्चाई से दूर जा रहे हैं। ये बात सही है कि जो भी आंकड़े आपने दिखाए हैं 2020 की डेट, ये सब कुछ सही है, ऐसा हो रहा है। मैं खुद 35 साल उस संस्थान में व्यतीत कर चुका हूं, मुझे मालूम है, और यही एक वन ऑफ द रीजंस था जिसकी वजह से मैंने एक्चुअली वो संस्थान छोड़ा है। आप बता रहे हैं कि यही वजह थी जिसकी वजह से आपने एम्स छोड़ा है? जी, ऐसा होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत लंबी लंबी डेट्स दी जाती हैं, लेकिन अभिसार जी, इसके लिए 2 मिनट हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वहां डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं? कि मतलब पूरे, आपने कहा सीटी स्कैन की 6 महीने की डेट है, तो क्या ये है कि सीटी स्कैन सिर्फ 15 मिनट चलता है और 15 मिनट के बाद वहां सब बैठ के चाय पीते हैं, इसलिए डेट है? या इसलिए कि सुबह से रात तक सीटी स्कैन की मशीन चलने के बावजूद भी इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि फिर भी डेट चली जाती है? तो वास्तविकता ये है कि एम्स अपने ही एक एक्सेलेंट क्वालिटी का एक विक्टिम बन गया है। एम्स पर पूरे भारत और खासकर उत्तर भारत की जनता को इतना जबरदस्त विश्वास है कि रोज सुबह जब हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर इन 2 प्रदेशों से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशन पे गाड़ियां पहुंचती हैं, तो वहां से पूरा एक भीड़ संस्थान के अंदर आती है। जब सैकड़ों लोग रोज वहां आएंगे
और वो सिस्टम एक छोटा सा है। आफ्टर ऑल वहाँ लिमिटेड ओपीडी स्पेस है, लिमिटेड बेड्स हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं, मगर वहाँ एक फिक्स। मगर डॉक्टर साहब, दिक्कत यह है कि आम इंसान के लिए तो ये तमाम कानून हैं, ये तमाम दिक्कतें हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मगर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति होगा तो ये तमाम चीजें उसके लिए नहीं गिनाई जाएंगी। ये दिक्कत है हमें।